एक गांव में सूरज नाम का एक किसान अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह अपने मेहनत से खेती करके जो फसल उगाता था उससे अपने परिवार का खर्च चलाता था। एक बार सूरज खेत में काम कर रहा था, तभी उसका बेटा मनदीप आ जाता है और सूरज को खाने के लिए बुलाता है। पापा, ओ पापा, चलिए घर चलिए, मम्मी आपको खाना खाने के लिए बुला रही है। हाँ बेटा, तुम घर चलो, मैं आ रहा हूँ कुछ देर में। मनदीप अपने पापा को बुलाकर घर चला जाता है। मनदीप के पिता खेत में काम ही कर रहे होते हैं, तभी उन्हें खेत में एक कटोरा मिलता है। ये कटोरा कोई मामूली कटोरा नहीं होता, बल्कि वो कटोरा एक जादुई कटोरा होता है। अरे ये तो एक कटोरा है, लेकिन यहाँ कैसे? जैसे ही सूरज कटोरे को हाथ में लेता है, वो कटोरा चमकने लगता है। इतने दिनों से ये कटोरा इस मिट्टी में था, लेकिन फिर भी ये चमक रहा है। लगता है ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, इसमें कुछ तो राज जरूर है। सूरज कटोरे की चमक को देखकर समझ जाता है कि ये कोई मामूली कटोरा नहीं है। अब मैं घर जाकर अपनी बीवी को बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। सूरज काफी देर तक घर नहीं जाता है। ममता परेशान हो जाती है और जैसे ही मनदीप घर पहुंचता है, तुरंत मम्मी मनदीप से पूछती हैं, क्या हुआ मनदीप, तुम्हारे पापा आ रहे हैं कि नहीं? मम्मी, मैंने पापा को बुलाया तो था कि पापा घर चलिए, मम्मी आपको बुला रही हैं। हाँ तो क्या हुआ, वो आ रहे हैं कि नहीं? अब तक तो पापा को आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आए नहीं। यह सुनकर मम्मी परेशान हो जाती हैं। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? नहीं मम्मी, लगता है खेत में ज्यादा काम आ गया होगा, इसलिए पापा नहीं आ रहे हैं। लेकिन बेटा, उन्होंने अभी तक भोजन का एक निवाला तक नहीं खाया है, इसलिए मुझे उनकी इतनी चिंता हो रही है। मम्मी मनदीप से एक बार फिर कहती हैं कि बेटा जाओ देखो तुम्हारे पापा क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन मनदीप खेत में जाने से मना कर देता है। मम्मी, मैं बार बार नहीं जाऊंगा उन्हें बुलाने के लिए। यह सुनकर मम्मी मनदीप पर गुस्सा हो जाती हैं। ये कैसी बातें कर रहा है मनदीप, जा अपने पापा को बुला कर ला जल्दी से। मनदीप खेलने के लिए चला जाता है। मम्मी एकदम परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये नालायक तो खेलने चला गया, अब मैं उन्हें कैसे बुलाने जाऊं? सूरज खेत में बैठकर कटोरे देख रहा होता है, तभी एक दादाजी सूरज को देख लेते हैं और सूरज के पास चले आते हैं। अरे बेटा, क्या हो रहा है आजकल? तभी सूरज उस कटोरे को छुपा लेता है। बस दादाजी, खेत में बुआई चल रही है। दादाजी सूरज को कटोरा छुपाते हुए देख लेते हैं। अरे बेटा, क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं दादाजी। बेटा, मुझे तो लग रहा है कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कटोरे की जानकारी दादाजी को ना हो, इसलिए सूरज घर जाने का बहाना करता है। अच्छा दादाजी, समय हो गया है खाने का, तो मैं घर जा रहा हूँ, अभी बाद में मिलते हैं। ठीक है दादाजी। दादाजी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं। लेकिन बेटा, तुझे मैं रोज देखता हूँ, तू तो कभी इतनी जल्दी घर नहीं जाता है। सूरज दादाजी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। दादाजी, बात ऐसी है ना कि आज सुबह जब मैं खेत में आ रहा था तो मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए आज भूख बड़ी जोरों की लग गई है। दादाजी सूरज से काफी देर तक बातचीत करते हैं। ठीक है बेटा, चलता हूँ। तभी दादाजी चले जाते हैं और सूरज भी घर के लिए निकल जाता है। उसी समय सूरज के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना इस कटोरे को देखा जाए। चलो एक बार देखें कि इस कटोरे में क्या खास बात है। सूरज कटोरे को निकालता है। मैंने कहानियों में एक जादुई कटोरे के बारे में सुना था, क्या पता ये भी एक जादुई कटोरा हो। चलो देखते हैं। दादाजी छुपकर सूरज की सारी बातें सुन लेते हैं। हे भगवान, मुझे खाना खाने के लिए कुछ दे दो। जैसे मोहन कहता है,
तुरंत उसके कटोरे में खाने की चीजें आ जाती हैं और सूरज यह देखकर खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई कटोरा है। दादाजी यह सब देखकर चौंक जाते हैं और फिर दादाजी वहां से चले जाते हैं। यहाँ घर पर सूरज की बीवी परेशान हो जाती है और फिर वो खुद खेत में आने के लिए घर से निकल पड़ती है। उसी समय सूरज की पत्नी खेत में आ जाती है और सूरज को खुश होता हुआ देखती है। क्या हुआ जी, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? अरे ममता, क्या बताऊं, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है। यह सुनकर ममता भी खुश हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं जी, सच में हमारी किस्मत बदलने वाली है? हाँ ममता, सच में हमारी किस्मत बदलने वाली है। ये कटोरा देख रही हो, यही कटोरा हमारी किस्मत बदलेगा। यह सुनकर ममता हंसने लगती है। क्या ये कटोरा हमारी किस्मत बदलेगा? अरे ममता, ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, ये एक जादुई कटोरा है। ये देखो इसका जादू। सूरज ममता को विश्वास दिलाने के लिए कटोरे से कहता है, चलो मुझे और ममता को घर ले चलो। जैसे ही सूरज कटोरे से कहता है कि मुझे घर ले चलो, उसी समय ममता और सूरज दोनों घर चले आते हैं। यह सब देखकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो ढिंढोरा पीटने लगती है। सुनो सुनो सब लोग, आज हमने एक जादुई। इतने में सूरज ममता को रोकता है। अरे क्या कर रही हो ममता, ये सब मत करो। इतने में मनदीप आ जाता है। मम्मी ये देखो, पापा आ गए। मनदीप की मम्मी मनदीप को सारी सच्चाई बताने ही वाली होती हैं, तभी सूरज उन्हें बताने से रोकता है। तुझे पता भी है आज खेत में क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ खेत में? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम खाना खाओ। देखो ममता, इस बात को राज ही रखना है, किसी को भी नहीं बताना है हमें। ममता कटोरे को घर में रख देती है। वह कटोरे को छुपाकर नहीं रखती है और रात हो जाती है और ममता सूरज से उस जादुई कटोरे के बारे में पूछती है। अजी एक बात बताइए, ये जादुई कटोरा आपको कहाँ मिला? जब मैं सुबह खेत में काम कर रहा था ना, तभी मुझे खेत में ये कटोरा दिखा। जब मैंने इस कटोरे को देखा, लेकिन जैसे मैंने इसे हाथ में लिया, ये चमकने लगा। मैं तो समझ गया कि ये कोई मामूली कटोरा नहीं है। उस जादुई कटोरे की मदद से सूरज अमीर हो जाता है। एक दिन जब सूरज खेत में काम कर रहा होता है और ममता घर पर नहीं होती है, सिर्फ मनदीप घर पर होता है, तभी दादाजी पुराने बर्तन खरीदने वाले के रूप में आते हैं, जिससे कि उन्हें वो जादुई कटोरा मिल सके। पुराने बर्तन को बेचकर पैसे लीजिए या फिर पुराना बर्तन को बदलकर नए बर्तन लीजिए। दादाजी ऐसा कहते हुए सूरज के घर आ जाते हैं। बेटा कोई घर पर नहीं है क्या? नहीं दादाजी, घर पर तो कोई नहीं है। जब दादाजी को ये पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है, तब दादाजी मनदीप से कटोरा मंगाते हैं। बेटा तुम्हारे घर में कोई पुराना बर्तन नहीं है क्या? जाओ लाओ और नया बर्तन ले जाओ। नहीं दादाजी, मेरे घर में कोई पुराना बर्तन नहीं है। दादाजी मनदीप को बहलाने फुसलाने लगते हैं। बेटा जाओ देखो, तुम्हारे घर में कोई कटोरा होगा, उसे लाओ, मैं तुम्हें उसका बहुत अच्छा पैसा दूंगा। पैसे का नाम सुनकर मनदीप मान जाता है और कटोरा लेने के लिए घर में जाता है। अब ये जादुई कटोरा मुझे मिल जाएगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। मनदीप कटोरा लाकर दादाजी को दे देता है। उसी समय सूरज और ममता दोनों आ जाते हैं और दादाजी को कटोरा लेते हुए देख लेते हैं। अरे मनदीप, ये क्या कर रहा है तू? पापा, मैं कटोरा बेचकर पैसा ले रहा हूँ। सूरज कटोरा देने से इनकार कर देता है। दादाजी कटोरा मुझे दे दीजिए, मुझे ये कटोरा नहीं बेचना है। नहीं, अब मैं ये कटोरा किसी को नहीं दूंगा। सूरज जैसे ही कटोरा लेने के लिए आगे बढ़ता है,
तुरंत दादाजी उस जादुई कटोरे का इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। ऐसे कहते ही दादाजी गायब हो जाते हैं। सूरज फिर से गरीब हो जाता है और अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है।